आज की सत्संग वीडियो का विषय एक प्रश्न के आधार पर है। प्रश्न पूछा गया है एक मित्र द्वारा, संतों महात्माओं का शक्ति का स्रोत क्या है? कहाँ से संतों महात्माओं को इतनी शक्ति प्राप्त होती है? संत महात्मा सदियों से गाते रहे हैं उस सनातन परमात्मा के गीत, शाश्वत के गीत। गंगा अखंड बहती रही है। मैं सोचकर ही चमत्कृत हो उठता हूँ कि इतनी सृजनात्मकता का स्रोत कहाँ है? कहाँ से ऐसी वाणी आती है? कहाँ से बोलता है संत? हर कोई संत हर बार नई ही बात बताता है। नई बात कहूँ या सृजनात्मकता का एक अलौकिक दृश्य कहूँ तो ये कहाँ से आती है सब बातें? संतों के शब्द कहाँ से आते हैं? तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विनती करना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति चाहता है कि हम गहरे ध्यान में डूबें, हमारा जो मन है काबू में आ जाए, हम अपनी आत्मिक और संसारिक तरक्की करना चाहते हैं, वे व्यक्ति इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। जो व्यक्ति नहीं चाहते कि मन काबू में आए, जो व्यक्ति नहीं चाहते कि घर के कलह क्लेश मिटें, जो व्यक्ति नहीं चाहते कि हमारी आध्यात्मिक तरक्की हो, वे इस वीडियो को कभी भी छोड़ सकते हैं। परंतु अगर वाकई में चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें तो इस वीडियो को कतई मत छोड़ना, पूरी सुनकर ही जाना। तो अभी मैं मूल विषय की ओर बढ़ने जा रहा हूँ कि संतों के शब्द आते कहाँ से हैं। मेरे प्रिय मित्र, संत सदियों से नहीं गाते रहे हैं। संतों से सदियों से एक ही गाता रहा है। मैं कहता हूँ संत नहीं, परमात्मा ही गा रहा है। जब तक संत गाए तब तक कवि। जिस दिन संत से परमात्मा गाए उस दिन ऋषि। जब तक संत स्वयं अपना बोल बोले, अपना सोच विचार, अपने अनुमान, अपना तर्क जाल, अपना सिद्धांत, अपना शास्त्र, जब तक संत की बुद्धि बीच में हो तब तक संत संत नहीं है। चाहे कितने ही मधुर उसके वचन हो, चाहे कितनी ही मधुसिक्त उसकी वाणी हो, परुष्य है, मनुष्य की ही है, पार से नहीं आई है, इसीलिए मुक्तिदायी नहीं हो सकती है। आप लोगों ने देखा होगा अनेकों प्रकार के यूट्यूब चैनल हैं, अनेकों प्रकार के व्यक्ति यूट्यूब पर अपना प्रवचन दे रहे हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ वखान कर रहा है, कोई कुछ वखान कर रहा है, परंतु कुछ चुनिंदा व्यक्तियों के शब्दों से ही वो मधुरस टपकता है। उन चुनिंदा व्यक्तियों के अंदर से जो आई गई वाणी है वो ही आपको विमुग्ध करती है, रस विभोर करती है, नशे में आपको डुबो देती है और आप लोग सो जाते हो या समाधि में चले जाते हो। कोई इक्के दुक्के लोग होंगे जिनके शब्दों को सुनकर आपके अंदर बड़ी शांति उत्पन्न होती होगी। उनको छोड़कर बाकियों को भी आप सुनते हैं, जानकारियां मिलती हैं, परंतु वो मज़ा नहीं आता। तो यही बात है कि जब तक परमात्मा किसी व्यक्ति की वाणी के जरिए नहीं उतरता तब तक वो वाणी मुक्तिदायी नहीं हो सकती है। जब संत केवल वाहक होता है, केवल वांस की पोली पोंगरी होता है, परमात्मा के होंठ पर रखी हुई, तुम्हें तो सुनाई पड़ते हैं गीत बांसुरी से ही आते हुए,
मगर वो गीत परमात्मा के होते हैं। जब संत स्वयं नहीं बोल रहा होता, स्वयं शून्य हो गया होता है और परमात्मा को बोलने देता है, केवल तब वेद का जन्म होता है, उपनिषद का जन्म होता है, गीता का, कुरान का जन्म होता है, बाइबल का जन्म होता है, ये जो स्वामी जी महाराज द्वारा लिखी गई पुस्तक है उसका जन्म होता है। तब बड़े अद्भुत गीत उतरते हैं, मगर संत के उन पर हस्ताक्षर नहीं होते। उन पर हस्ताक्षर यानी साइन परमात्मा के होते हैं। तो पहली बात, संत तो बहुत हुए लेकिन गायक एक है। बांसुरियां बहुत लेकिन बांसुरी वादक एक है। दूसरी बात, वे जो गीत शाश्वत के और सनातन के हैं, मनुष्य गा भी नहीं सकता। मनुष्य तो क्षण भंगुर है। क्षण भंगुरता में कैसे शाश्वत का गीत उठेगा? मनुष्य तो मिटे तो ही शाश्वत का गीत बन सकता है। मनुष्य भूल ही जाए कि मैं हूं, उस विस्मृति में ही शाश्वत समय में छलकता है। भक्त कौन है? भक्त वही है जो भगवान की भक्ति में मस्त हो जाए, ऐसा मस्त हो जाए कि भूल जाए। जैसे शराबी भूल जाए सारा संसार, न और की सुध रहे न अपनी सुध रहे। ऐसे मस्ती की अवस्था में शाश्वत और सनातन निश्चित गाता है, जरूर उतर आता है। तुमने पूछा, चमत्कृत होता हूं ये जानकर, यह गंगा, अखंड गंगा बहती ही रही है, क्योंकि ये परमात्मा की गंगा है, बहती ही रहेगी। भौतिक गंगा तो कभी सूख भी सकती है, लेकिन यह स्वर्गीय गंगा है, ये नहीं सूखेगी। जब तक वृक्षों में फूल लगेंगे, आकाश में तारे होंगे, पक्षी पंख फैलाएंगे और उड़ेंगे, तब तक, जब तक मनुष्य है और मनुष्य के भीतर अनंत को पाने की अभीप्सा जगती रहेगी और जब तक प्रार्थना उठती रहेगी, तब तक कहीं ना कहीं किसी कोने में पृथ्वी के किसी हिस्से में तीर्थ बनता रहेगा, काबा निर्मित होता रहेगा। कोई गाएगा शाश्वत को, सनातन को। परमात्मा अखंड है, इसीलिए उसकी गंगा अखंड है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बावजूद भी कभी कभी कोई कंठ परमात्मा को हमारे भीतर गुंजा देते हैं, हमारे बीच गुंजा देते हैं। तो एक स्वर पाकर तुम्हारा बन गया हूं बांसुरी में। मौन बिजड़ित बांस सा मैं पड़ा था बेसुध अजाना, किंतु तन मन छेड़ तुमने कर लिया अपना ना माना। दर्द पीने को तुम्हारा बन गया हूं आंजुरी में, कल्पने होकर तुम्हारा बन गया हूं नवचरी में। एक स्वर भी उतर आए उसका, एक झलक भी मार जाए वह, जरा सी देर को झरोखा खुल जाए, एक किरण उसकी उतर आए कि तुम्हारे भीतर गीतों ही गीतों की वर्षा हो जाएगी। तुम उठोगे तो गीत उठेगा, तुम बैठोगे तो गीत होगा, तुम सोचोगे तो गीत होगा। गीत गाओ या ना गाओ, तुम्हारा होना ही गीतमय होगा। तुम्हारे चारों तरफ गीत की झर लगी रहेगी, बूंदाबांदी होती ही रहेगी। तुम्हारा अस्तित्व काव्यमय हो जाएगा। एक स्वर पाकर तुम्हारा बन गया हूं बांसुरी में। बस एक स्वर काफी है, एक स्वर ही बहुत है, उसके मधु कलश की एक बूंद काफी है। ऐसा डुबाती है कि फिर उभरने का मौका नहीं मिलता, ऐसा मस्त करती है कि फिर मस्ती कभी टूटती नहीं। और जिसके जीवन में परमात्मा से थोड़ा सा संबंध जुड़ गया हो, जरा सा कच्चा धागा भी जुड़ गया हो,
उसके जीवन में सृजनात्मकता बह उठती है, यानी क्रिएटिवनेस, क्रिएशन करता रहता है वो व्यक्ति, अनंत अनंत धारों में बह उठती है। क्यों? क्योंकि परमात्मा सृष्टा है। उससे जुड़ने का लक्षण ही यही है कि तुम्हारे भीतर भी सृष्टा का जन्म हो जाएगा। तुम्हारे भीतर भी सृजन की ऊर्जा तरंगे लेने लगेंगी। अगर परमात्मा से जुड़कर तुम्हारे भीतर सृजन पैदा ना हो तो समझना कि तुम जुड़े नहीं, कुछ चूक हो गई है। तुम वहम में हो, तुम भ्रांति में हो, या तो खुद धोखा खा गए हो या दूसरों को धोखा दे रहे हो। इसलिए मैं कहता हूं अक्सर कि तुम्हारे बहुत से तथाकथित साधु संत या तो धोखे में हैं या धोखा दे रहे हैं। उनके जीवन में कोई सृजनात्मकता नहीं मालूम होती, ना कोई गीत बनता मालूम होता है, ना कोई नृत्य उठता मालूम होता है। उनके जीवन में आनंद नहीं, उल्लास नहीं, रंग नहीं, रस नहीं। तो दुल्हन दास जी ने जो कहा कि प्रेम रंग रस ओढ़ चदरिया, कितने तुम्हारे महात्मा कह सकेंगे? राम राम छपी हुई नाम की चदरिया ओढ़ लेंगे, लेकिन कितने तुम्हारे महात्मा कह सकेंगे कि हमने प्रेम के रंग और रस में डुबाई गई चादर ओढ़ ली है? कहने की ही बात नहीं है। कितनों का जीवन इसका प्रमाण होगा। जब तक कोई नाच ना उठे, गुनगुना ना उठे, जब तक किसी के उठने बैठने में सृजनात्मकता का प्रसाद न झरने लगे, जब तक किसी की आंखों में चांद तारों की चमक न आ जाए, सागरों की गहराई न हो, उत्तुंग शिखरों की ऊंचाई न हो, जब तक किसी के हाथों में आकाश न रखा हुआ मालूम पड़े, तब तक समझना कुछ चूक हो रही है। लेकिन सदियों से हम नकारात्मक हो गए हैं। हम किसी को इसलिए महात्मा मानते हैं कि उसने बहुत उपवास किए हैं। उत्सव कितने किए? उत्सव की कोई गिनती ही नहीं करता। एक जैन मुनि, उनके भक्तों ने कहा कि मुनि महाराज ने इस वर्ष एक साल में 120 उपवास किए हैं। तो मुनि महाराज की तरफ मैंने देखा, उनकी रीढ़ सीधी हो गई, चेहरे पर दंभ आ गया। मैंने पूछा, और उत्सव कितने किए? श्रावक को तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि यह प्रश्न भी कोई प्रश्न है। उत्सव? मुनि महाराज और उत्सव? वे केवल उपवास करते हैं। और उपवास, मैंने उनके श्रावकों को कहा, कहने की जरूरत नहीं, उनके चेहरे पर लिखा हुआ है। इससे ज्यादा मातमी चेहरा मैंने दूसरा देखा ही नहीं। धर्म के नाम पर मातम है। जैसे घर में कोई मर गया हो, जैसे अर्थी बांधी जा रही हो। लोगों की नकारात्मक दृष्टि हो गई है। अब कई दफ़ा मैं हंसता हूँ, मजाक करता हूँ, बहुत सी चीज़ें करता हूँ, बच्चों के साथ खेलता भी हूँ। छोटे बच्चे 5-6 साल के बच्चा बन जाता हूँ, हंसता हूँ, खेलता हूँ, मजाक करता हूँ। कई बार मैं व्हाट्सएप पर भी स्टेटस हंसने वाले लगा देता हूँ। तो बहुत से लोग कहते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप हंसते भी हैं, आप मजाकिया भी हो। लोगों ने नकारात्मक दृष्टि बना ली है। अरे भाई, मस्ती में हंसी नहीं आएगी, मस्ती में नाच नहीं आएगा तो और क्या आएगा? लोगों की नकारात्मक दृष्टि है ये। कितने उपवास किए, यानी कितने दिन भूखे मरे, कितना अपने को सताया। कांटे की सेज पर जो सोया है, लोग उसको नमस्कार करते हैं। अब ये पागल है, विक्षिप्त है। आदमी कांटों की सेज पर सोने को बनाया नहीं गया है। अब तुम जरा सोचो, तुमने किसी पक्षी को कांटों की सेज बनाकर सोते देखा? पशु पक्षी भी अपने लिए सुविधा बनाते हैं। पक्षी भी घोंसला बनाते हैं, घोंसलों में घास पात की गद्दी लगाता है। पशु भी अपने लिए मांद खोदता है जमीन में, ताकि जमीन उत्तप्त होती है, गर्म होती, ठंड से बच सके। झाड़ियों में छुपकर सोता है। तुमने किसी पशु पक्षी को कांटों की सेज बनाकर उस पर लेटते देखा है?
सिवाय आदमी के इतना पागलपन और कहीं नहीं होता, लेकिन हम इसकी पूजा करते हैं। इसलिए कुछ नासमझ, कुछ विक्षिप्त लोग ये भी करने को राजी हो जाते हैं। जिस चीज से पूजा मिले लोग वही करने को राजी हो जाते हैं। अगर सिर के बल खड़े होने से पूजा मिलती हो तो लोग सिर के बल खड़े हो जाएंगे। हालांकि सिर के बल ज्यादा देर खड़ा होना खतरनाक है। एक आध क्षण के लिए तो ठीक है, लेकिन ज्यादा देर खड़ा होना मस्तिष्क को नष्ट करता है, क्योंकि मस्तिष्क के तंतु बहुत बारीक होते हैं और खून की धार अगर बहुत जोर से मस्तिष्क में पहुंचे तो तंतु टूटने लगते हैं। बहुत बारीक तंतु हैं। उनके बारीक होने का तुम अंदाजा इसी से लगा सकते हो कि 1,00,000 मस्तिष्क के तंतु एक के ऊपर रखे जाएं तो एक बाल के बराबर मोटे होते हैं। उनकी बारीकी तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो। इस छोटी सी खोपड़ी में 7 अरब तंतु हैं। जमीन की जनसंख्या कम है, तुम्हारे भीतर मस्तिष्क की जनसंख्या बड़ी है। ये जो नाजुक, अति नाजुक तंतु हैं जिनको आंख से देखा भी नहीं जा सकता, जब तुम सिर के बल खड़े हो जाते हो और खून झटके के साथ जमीन के गुरुत्वाकर्षण के कारण सिर की तरफ भागता है तो चेहरा भला थोड़ी देर को लाल मालूम होता है, लेकिन मस्तिष्क गंवा बैठोगे। इसीलिए तुम्हारे हठ योगियों में बुद्धिमान आदमी मिल जाए ये जरा असंभव है। सिर के बल खड़े होने वाले लोगों में तुम बुद्धि की कोई प्रखरता ना पाओगे। वैज्ञानिक कहते यही हैं कि आदमी में बुद्धि ही इसलिए पैदा हुई कि वह 2 पैर के बल खड़ा हो गया, नहीं तो बुद्धि पैदा नहीं होती। बंदर और आदमी में इतना ही फर्क है। बंदर में बुद्धि पैदा नहीं हो सकी। क्यों? उसके मस्तिष्क में खून का प्रवाह ज्यादा हो रहा है, इसलिए तंतु, बारीक तंतु पैदा नहीं हो सकते। मनुष्य 2 पैर के बल खड़ा हो गया, सिर की तरफ खून का प्रवाह कम हो गया, क्योंकि जमीन की तरफ चीजें खिंचती हैं गुरुत्वाकर्षण से। सिर की तरफ खून का जाना कम हो गया, कम से कम हो गया। जितना कम खून गया उतने बारीक तंतु पैदा हो गए। जितने बारीक तंतु पैदा हो गए उतनी सूक्ष्म प्रतिभा का जन्म हुआ, अभिव्यक्ति हुई। अब तुम लोग जरा सोचो, महावीर खड़े होकर ध्यान क्यों किया करते थे? क्योंकि खड़े होने के कारण बारीक तंतु और ज्यादा पैदा होते गए। हम बैठकर ही ध्यान क्यों करते हैं? हमारा जो बैठने का तरीका है ध्यान में, वो ही क्यों है? क्योंकि बैठने से खून का प्रवाह दिमाग में कम होता है। तो जो बैठ नहीं सकते, इसलिए मैंने लेटने को कहा था कि थोड़ा सा सर ऊंचा कर लिया जाए। किसी को रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, किसी को पीठ दुखती है, टांगें दुखती हैं, टांगें सीधी कर लो, रीढ़ की हड्डी वैसी की वैसी रहने दो और सर को थोड़ा ऊंचा कर दो। या तुम लोगों ने अस्पताल में देखा होगा, बेड एक हिस्सा उसका ऊपर की तरफ सरकार दिया जाता है, ऊपर की तरफ, ताकि व्यक्ति थोड़ा लेटा भी रहे और थोड़ा बैठा भी रहे। उतना ऊंचा करके तुम ध्यान के लिए बैठ सकते हो अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, क्योंकि उससे सूक्ष्म तंतु पैदा होंगे और उन्हीं सूक्ष्म तंतुओं की वजह से जो व्यक्ति है ध्यानी, जो सही ध्यान करता है, वो व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है, विवेक युक्त हो जाता है, समझदार हो जाता है। तुम लोगों की तरह अंधभक्त नहीं होता या मंद बुद्धि नहीं होता। तो इसीलिए बैठकर ध्यान करने का प्रयोजन है। बाकी नहीं बैठ होता कोई दिक्कत की बात नहीं, जैसे मैंने अभी लेट कर बताया वैसे आप जी भी कर सकते हैं। तो अगर सिर के बल खड़े होने वाले लोगों को लोग सम्मान देते हों तो लोग सिर के बल खड़े हो जाएंगे, सिर गवा देंगे, बुद्धि खो देंगे, मगर सम्मान मिल जाएगा। कोई अपने को कौड़े मार रहा है, कोई धूप में नंगा खड़ा है, कोई ठंड में नंगा खड़ा है, कोई जाकर बर्फ में पड़ा है, तब बर्फ में नंगा पड़ा है, इन सब को हम सम्मान देते हैं। यह असृजनात्मकता को सम्मान देना है और इसका परिणाम यह हुआ कि धर्म के नाम पर विक्षिप्त लोगों की भीड़ें इकट्ठी हो गई हैं।
उनको देखना हो तो तुम कुंभ के मेले में चले जाना। एक से एक ज्यादा विक्षिप्त लोगों के समूह तुम देखोगे। सब तरह के पागल, जिनको पागल खानों में होना चाहिए, जिनकी मानसिक चिकित्सा होनी चाहिए, लेकिन वे सब तुम्हारे महात्मा हो गए हैं। धर्म की हमें मौलिक व्याख्या बदलनी चाहिए। धर्म की हमें कसौटी ही सृजनात्मकता से करनी चाहिए, विधायक, नकारात्मक नहीं। किसने जीवन को कितना सौंदर्य दिया है, यह कसौटी होनी चाहिए। किसने जीवन को कितने गीत दिए, कितना उत्सव दिया, किसने जीवन को कितना प्रेम दिया और प्रेम की संभावना दी। अगर तुम जिंदगी को थोड़ा सा सुंदर छोड़ जाओ जैसा तुमने पाया था, तो मैं तुम्हें धार्मिक कहूँगा। तुम जरा सा और रंग दे जाओ अपनी जिंदगी को, एक आध फूल और खिला जाओ, तो मैं तुम लोगों को धार्मिक कहूँगा। जिंदगी में कुछ जोड़ जाओ, एक राग और, एक मल्हार और, मैं तुम्हें धार्मिक कहूँगा। क्योंकि तुम जब भी कुछ सृजन करते हो तभी तुम परमात्मा से जुड़ गए होते हो, या जब तुम परमात्मा से जुड़ गए होते हो तभी तुम्हारे भीतर सृजनात्मकता का जन्म होता है। परमात्मा सृष्टा है, ये तो तुमने सुना है, बार बार सुना है, लेकिन इसका तुमने ठीक ठीक तार्किक निष्कर्ष नहीं निकाला। अगर परमात्मा सृष्टा है तो सृजन प्रार्थना होगी। अगर परमात्मा सृष्टा है तो सृजन साधना होगी, क्योंकि सृष्टा सृजन की ही भाषा समझ सकेगा। अगर परमात्मा ने यह विराट अस्तित्व बनाया, कुछ तुम भी बनाओ, छोटा सही, अपनी सीमा में छोटा ही होगा। हमारे हाथ भी छोटे हैं, क्षमता भी छोटी है, मगर एक मूर्ति तो गढ़ सकते हो। एक पत्थर को तो छैनी उठाकर रूप दे सकते हो। एक पत्थर में छुपी हुई प्रतिमा को तो प्रकट कर सकते हो। शब्दों में छंद तो बांध सकते हो। कोई तूलिका उठाकर किसी चित्र में रंग तो भर सकते हो। तुम अपने वातावरण को शुद्ध तो कर सकते हो। गमले लगा सकते हो, उसमें पौधे लगा सकते हो, बाग बगीचा बना सकते हो। जीवन में, जीवन के संबंधों में थोड़ी प्रेम की बातास तो घोल सकते हो। जीवन को थोड़ा उत्सवमय, नृत्यमय तो कर सकते हो। बजाओ बीणा, बजाओ बांसुरी, हारमोनियम ही बजा लो, नाचो, मृदंग पर थाप पड़ने दो, मैं तुम्हें धार्मिक कहूँगा। उत्सव पूर्ण जीवन धार्मिकता है। जिस क्षण वाणी का हुआ प्राण से मिलन मौन, सर्जना पिघलकर धरती में साकार हुई। कुछ तार पड़े थे बिखरे से, सब कहते हैं वे आदि अंत अवसान न जाने क्या क्या थे। स्वर सोए थे उनमें कितने, कितनी झंकारें उनमें थी निस्पंद। उन तारों पर कुछ गाऊं मैं, वहलाऊं मन हे देव तुम्हारा भी। तुमने छोटी सी वीणा दी फिर एक बार, जिस क्षण वीणा का हुआ प्राण से मिलन मौन, वंदना पिघलकर धरती में साकार हुई। उतारो परमात्मा को थोड़ा तुमसे पृथ्वी पर लाओ। सेतु बनो, द्वार बनो उसके, सीढ़ियां बनो कि नाचता परमात्मा तुमसे पृथ्वी पर उतर सके। बहुत हो चुकी स्वर्ग नरक की बातें जो कहीं और हैं। इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाओ। अभी तो तुम लोगों ने नरक बनाया रखा है। हवा शुद्ध नहीं, पानी शुद्ध नहीं, धरती शुद्ध नहीं, खाना शुद्ध नहीं। शुद्ध है क्या? नरक ही तो है। स्वर्ग कहीं और है और नरक तुमने यहां बना लिया। स्वर्ग कहीं और है तो तुम करते भी क्या फिर नरक ना बनाते तो? या तो स्वर्ग होगा या नरक होगा, दोनों के बीच तटस्थ नहीं हो सकते। या तो तुमसे कुछ सुंदर का सृजन होगा या फिर कुछ विध्वंस होगा, कुछ सुंदर का विनाश होगा। तुम तटस्थ नहीं हो सकते। जीवन तटस्थता मानता ही नहीं। जीवन में तटस्थता होती ही नहीं। या तो सुंदर को बनाओ या तुमसे कुछ कुरूप निर्मित होगा। या तो आगे बढ़ो
अन्यथा पीछे हट जाओगे। वहीं के वहीं रुके नहीं रह सकते। या तो कुछ गाओ या गालियां तुमसे निकलना शुरू हो जाएंगी। वह तो प्राण की ऊर्जा है। या तो गीत बने या गाली बने। और चूंकि हमने समझा स्वर्ग कहीं और है, दूर 7 आकाशों के पार, तो फिर हम करते भी क्या? फिर हमने पृथ्वी को नर्क बना लिया। इतने सालों में 5-6 हजार युद्ध आदमी ने लड़े हैं। नर्क में भी इतने युद्ध होते हैं, इसका कोई पुराणों में इतना उल्लेख नहीं। कोई 3000 सालों से 5000 युद्ध, एक साल में करीब करीब 2 महायुद्ध। आदमी मरता ही रहा, काटता ही रहा। प्रत्येक राष्ट्र की 70% संपदा विध्वंस में लग रही है। और बनाओ परमाणु बम, और बनाओ उद्यम बम, वैसे भी जरूरत से ज्यादा तैयार हो गए हैं। आज से बहुत सालों पहले एक एक आदमी को 7 बार मारा जा सकता था। इस तरह की 7 पृथ्वियां नष्ट की जा सकती थी। इतने उद्यम बम थे। आज 7000 बार मारा जा सकता है। इतने सालों में काफी प्रगति हुई। एक आदमी एक ही बार में मर जाता है, इसका ख्याल रखना। कोई 7000 बार मारने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन राजनेता पूरा इंतजाम कर लेते हैं। कौन भूल चूक करे? 700 बार पृथ्वी को नष्ट करने की तैयारियां हो चुकी हैं। 700 नहीं, 7000, 7000 भी 70,000 बार। और तैयारियां बंद नहीं है, तैयारियां जारी हैं। बमों के अंबार लगते जा रहे हैं। क्या होगा? इतने विध्वंस का आग्रह क्या होगा? जबकि लाखों करोड़ों लोग भूखों मर रहे हों, जबकि नामालूम कितने लोगों को दवा न मिलती हो, जबकि नामालूम कितने बच्चे बिना दूध के मर जाएंगे, तब गरीब से गरीब देश भी, हमारा देश भी, जिसको अहिंसक होने की भ्रांति है और जिसको धार्मिक होने का अहंकार है, और जो घोषणा करता रहता है कि हम पुण्य भूमि हैं क्योंकि सारे अवतार यही हुए, ये देश भी अपनी संपदा का 70% विध्वंस और युद्ध और सेनाओं पर खर्च करता है। ये कैसी विक्षिप्तता है? आदमी को क्या हो गया है? इतनी ऊर्जा से तो हम स्वर्ग को यहां बना सकते हैं, निश्चित बना सकते हैं। और ऐसा स्वर्ग की देवता तरसे पृथ्वी पर जन्मने को। कथाएं कहती हैं कि देवता पुराने दिनों में तरसते थे। मुझे लगता नहीं, क्योंकि पुराने दिनों में भी हालात यही थे। शायद इससे बदतर थे, बेहतर तो नहीं थे। राम और रावण भी ऐसे ही लड़ रहे थे। और ध्यान रखना, जो जीतता है इतिहासकार उसके पक्ष में लिखते हैं। अगर रावण जीत गया होता तो तुम राम के पुतले जला रहे होते, क्योंकि इतिहास तब रावण लिखवाता। अगर हिटलर जीत गया होता तो थोड़ा सोचो, इतिहास कौन लिखवाता, कैसे लिखा जाता? मुकदमे फिर भी चलते। जैसे नूरेन वर्ग में मुकदमे चले, वैसे ही वही मुकदमे चलते। लेकिन उन मुकदमों में जिन पर मुकदमे चलते वे होते रूजवेल्ट, चर्चिल, ट्रूमन, स्टालिन। इन लोगों पर मुकदमे चलते। इतिहास फिर भी लिखा जाता। मगर चूंकि इतिहास हिटलर लिखवाता, इतिहास कुछ और ही होता। हिटलर होता उद्धारक, मनुष्य जाति को बचाने वाला, पापियों से उद्धार करने वाला। युद्ध उस दिन भी होते थे, महाभारत उस दिन भी हुए, विध्वंस उस दिन भी जारी था। लोग इतने ही बेईमान थे, लोग इतने ही चोर थे, लोग इतने ही दुष्ट थे जितने आज हैं। जरा भी कम नहीं है, जरा भी आज लोग कम नहीं हैं। शायद थोड़े ज्यादा भला रहे हों, क्योंकि बुद्ध ने 42 साल सुबह और शाम, दोपहर और रात एक ही बात कही कि चोरी ना करो, हिंसा ना करो, ईर्ष्या ना करो, दूसरे को कष्ट ना दो। लोग जरूर ये ही कामों में लगे रहे होंगे, नहीं तो बुद्ध क्यों 42 साल तक ऐसे बोलते? दिमाग खराब था क्या उनका? महावीर भी 40 साल तक यही लोगों को समझाते रहे, हिंसा ना करो। जरूर लोग हिंसा में रत होंगे, चोरी ना करो, बेईमानी ना करो,
जैनों के 5 महाव्रत। आखिर चोरों की दुनिया में ही अचोरे का सिद्धांत पैदा होता है और पापियों की दुनिया में पुण्य की बातें करनी पड़ती हैं। और तुम जरा सोचकर कहा करना कि सारे अवतारों का जन्म यही हुआ। उसका कारण ये हो सकता है कि सबसे ज्यादा उपद्रवी आदमी यही थे, क्योंकि जहां बहुत लोग बीमार होते हैं वहां चिकित्सकों को आना पड़ता है। तुम्हारे मोहल्ले में भी अगर किसी घर रोज चला आ रहा है डॉक्टर और रोज चले आ रहे हैं वैद्य हकीम, तो क्या तुम सोचते हो उस घर के लोग बहुत स्वस्थ हैं? जहां इतने हकीम, सब हकीम और सब वैद्य और चिकित्सक आते हैं और वह घर का आदमी बाहर आकर डींग मारे कि भाई ये पुण्य भूमि है, ऐसा एक हकीम नहीं जो यहां ना आया हो, ऐसा एक वैद्य नहीं जो यहां ना आया हो, ऐसा एक डॉक्टर नहीं जो यहां ना आया हो, सब यहीं पलते हैं। वैसा ही तुम्हारा दावा है, इतने अवतार आए, आना पड़ा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा। तो तुम्हारे देश में धर्म की हानि कितनी बार नहीं हो चुकी होगी, इसका हिसाब लगाया? इतनी बार कृष्ण को आना पड़ा, फिर भी तुम पुण्य भूमि अपने को माने चले जाते हो? नहीं, अब तक पुण्य भूमि नहीं बन सकी, धर्म भूमि कहीं नहीं बन सकी, क्योंकि धर्म भूमि बनने का विज्ञान ही नहीं बन सका। धर्म को सृजनात्मकता दो, धर्म को विधायक करो, धर्म को जीवन विरोध से बचाओ, जीवन के प्रेम में लगाओ, प्रेम रंग रस ओढ़ चदरिया। धर्म को चादर बनाओ प्रेम की, रंग की, रस की। सारे इंद्रधनुष उस चादर पर हों, सारे गीत, सारे दिए उस चादर पर हों। होली हो, फाग हो उस चादर पर, भगोड़ापन न हो, पलायनवाद न हो, जीवन का अंगीकार हो अहोभाव के साथ। धर्म की यही दृष्टि मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। धर्म हो जीवन का प्रेम, जीवन का विरोध नहीं, निषेध नहीं। धर्म हो इस अद्भुत जीवन के प्रति सम्मान, सत्कार, और हो कृतज्ञता की एक प्रतीति कि हे परमात्मा, तूने इतना प्यारा जीवन दिया, अब हम क्या करें? हम कैसे तेरी पूजा करें और कैसे तेरी प्रार्थना करें? एक ही उपाय है कि अगर हम थोड़ा सा इस जीवन को सुंदर कर पाएं, थोड़े और रंग भर दें, थोड़े और गीत भर दें, तो ही प्रार्थना, तो ही साधना। तो जिस क्षण वाणी का हुआ प्राण से मिलन मौन, सृजना पिघलकर धरती से साकार हुई। जब भी तुम्हारे भीतर प्रार्थना होगी, मौन होगा, शांति होगी, ध्यान होगा, सर्जना पिघलकर पृथ्वी पर साकार होगी। तुम्हें एक वीणा दी है परमात्मा ने, तुम्हारा हृदय एक वीणा है, छेड़ो इसके तार, साधो। इस वीणा से कुछ अद्भुत स्वर उठ सकते हैं, उठाओ उन्हें। यह वीणा ऐसी ही पड़ी ना रह जाए। मैंने सुना है एक घर में एक पुराना वाद्य, जिसे बजाना घर के लोग भूल गए थे, सदियों सदियों से रखा था, परंपरा से रखा था, पूर्वज छोड़ गए थे तो रहने दिया था। फिर घर में भीड़ भी बढ़ती गई, बच्चे भी बढ़ते गए, उस वाद्य को रखने की जगह भी नहीं थी तो उसको सरकाते गए। बैठक खाने से पीछे के कमरे में चला गया, पीछे के कमरे से कचरे की कोठरी में चला गया। लेकिन कचरे की कोठरी में कभी कभी उसके कारण उपद्रव हो जाता। कोई बिल्ली रात उस पर कूद जाती, उसके तार झंझना जाते, कोई चूहा टंकार मार देता, तार तोड़ देता, आवाज हो जाती, तो रात घर के लोगों की नींद में बाधा पड़ने लगी। आखिर एक दिन उन्होंने तय किया कि इसे हम रखे क्यों हैं, इसकी जरूरत क्या है, फिजूल जगह घेरता है ये, फेंक ही क्यों ना दे। उन्होंने उठाया और जाकर उसे कचरे घर में डाल दिया। वे घर लौट भी नहीं पाए थे कि ठिठक गए बीच में ही, क्योंकि एक भिखारी ने जो रास्ते से गुजरता था
उस अद्भुत वाद्य के तार छेड़ दिए। वे लौट पड़े। राह चलते लोग रुक गए। कोई गुजर ना सका वहां से। भीड़ स्तब्ध खड़ी हो गई। ऐसा अपूर्व संगीत किसी ने कभी सुना ही ना था। अलमस्त होकर वह भिखारी उस अद्भुत वाद्य को बजा रहा था। जब वाद्य का संगीत पूरा हुआ और संगीत शून्य में लीन हो गया तो घर के लोगों को होश आया। उन्होंने भिखारी से कहा, वाद्य हमें वापस लौटा दो, यह हमारा है। आज उन्हें पता चला यह बहुमूल्य है। पर उस भिखारी ने कहा, यह तुम्हारा था तो कचरे घर में क्यों फेंका? जिस क्षण फेंका उसी क्षण तुम्हारा नहीं रहा। और मैं तुमसे कह दूं कि वाद्य उसका है जो बजाना जानता है। तुम इसका करोगे क्या? फिर बिल्ली कूदेगी, फिर चूहा काटेगा, फिर बच्चे तारों को छेड़ेंगे, और जिससे अद्भुत संगीत पैदा होता है उससे केवल शोरगुल पैदा होगा। तुम करोगे क्या? ये तुम्हारा नहीं है। तुम इसके मालिक नहीं हो। मालिक वही जो इसे बजा ले। जब तक तुम अपने हृदय को बजाना ना सीख लोगे, अपने हृदय के मालिक नहीं हो। तब तक हृदय पड़ा है बेकार। वीणा तो है, कहो परमात्मा से। उन तारों पर कुछ गाऊं मैं, बहलाऊं मन हे देव। तुम्हारा भी तुमने छोटी सी वीणा दी। फिर एक बार जिस क्षण वीणा का हुआ प्राण से मिलन मौन, वंदना पिघलकर धरती में साकार हुई। साकार हुई भाई। तुम पूछते हो संतों की सृजनात्मकता का स्रोत कहाँ है? परमात्मा स्रोत है सृजनात्मकता का। सब सृजनात्मकता का स्रोत परमात्मा है, और जब तुम उससे जुड़ोगे तो तुमसे भी बहेगा, और तुमसे वहे तो ही जानना कि जुड़े। तुम्हारा चेहरा लंबा और मातमी बना रहे और तुम उपवास और व्रत और नियम और अपने को गलाने और सड़ाने और परेशान करने में ही लगे रहे, तो समझना कि शायद तुम्हारा शैतान से सत्संग हो गया है, भगवान से नहीं। भगवान तो उत्सव है। हरे भरे वृक्षों को तो देखो जरा बाहर निकलकर। हरे भरे वृक्षों से छन छन कर आती सूरज की किरणों को तो देखो। पक्षियों की आवाजों में देखो। भगवान तो उत्सव है, भगवान महोत्सव है। और जब तुम्हारे जीवन में भी उत्सव आता है तो गीत पैदा होंगे, मूर्तियां बनेंगी, मंदिर उठेंगे, रंग फैलेंगे, फाग होगी, गुलाल उड़ेगी। और जब तुम्हारे जीवन में ऐसा आनंद का उत्सव आ जाए तो ही समझना कि तुम्हारी धर्म से पहचान हुई, सधर्म से पहचान हुई। एक धम्मो सनातनो, ऐसा ही धर्म सनातन धर्म है जो उत्सव ले आए। लेकिन बीमार मनुष्य ने धर्म को भी बीमार कर दिया है। बीमार हाथों में पड़कर धर्म भी बीमार हो गया है। नकारात्मक आदमी मेरी दृष्टि में नास्तिक है। मेरी नास्तिक की परिभाषा यही है। आस्तिक मैं उसे कहता हूं जो विधायक है, जो जीवन को कहता है हाँ समग्रता से, उसे मैं आस्तिक कहता हूं। ईश्वर को माने ना माने, मानना ना मानना का कोई मूल्य नहीं है, जीने का मूल्य है। जो इस तरह जीता है कि जीवन के साथ हाँ का उसका संबंध है, वह आस्तिक। नास्तिक वह है जिसका जीवन के साथ संबंध नहीं का संबंध है, नकार का संबंध है, जो हर चीज को तोड़ रहा है, हर चीज को खंडित कर रहा है, जो मृत्यु की सेवा में लीन है, जो परमात्मा से शिकायत कर रहा है कि तुमने मुझे जन्म क्यों दिया, किस कसूर का दंड दिया है मुझे, किन पापों का फल भोग रहा हूं। जो परमात्मा से यह शिकायत कर रहा है वह नास्तिक है। वह किन्हीं पापों का फल नहीं है। यह तुम किन्हीं गलत किए गए कामों का दंड नहीं पा रहे हो। यह परमात्मा का प्रसाद है। इसे प्रसाद रूप ग्रहण करो ताकि तुम्हारे भीतर से धन्यवाद उठ सके, और जिसके भीतर से धन्यवाद उठा उसके भीतर से प्रार्थना उठी। धन्यवाद ही प्रार्थना है, बिल्कुल प्रार्थना है भाई। तो धन्यवाद देते रहो।
यही उस परमपिता मालिक की सच्ची प्रार्थना है, यही उसका याद करना है। वैसे तो ध्यान में ही डूबना होता है। अगर तुम लोग ध्यान में नहीं डूब रहे हो तो क्या खाक धन्यवाद दे रहे हो परमात्मा को? बिल्कुल नहीं। हमें धन्यवाद देना चाहिए, और बोलने से धन्यवाद नहीं देना आता। अंदर से भाव उठना चाहिए कि हे परमात्मा धन्यवाद। यही हमारी प्रार्थना है, वरना सब व्यर्थ है। तो ध्यान में डूबते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आनंद आया हो तो इस वीडियो को बार बार सुने। अगर पुराने प्रश्नों के जवाब चाहिए तो पुरानी वीडियोस को सुनिए। जो भी सुनना चाहो सुन सकते हो। बाकी किसी को शेयर करना चाहो तो भी कर सकते हो, अगर कोई दुखी है और परेशान है। बाकी आपकी अपनी मौज है। शेयर उसी को करना, देना उसी को वीडियो जो वाकई में परेशान है, जो अपनी ज़िंदगी तब्दील करना चाहता है। भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, इसके बारे में जानना चाहते हो, अनहद नाद शुरू कैसे होगी, तो अभी मैं वो क्लिप लगाए देने वाला हूँ। कृपया उस क्लिप को ज़रूर सुनकर जाइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें। आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है। शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब
जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। राधा स्वामी जी।